हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीजी एनालिटिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टैबलू में डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करें। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको अभी आपने कोई डैशबोर्ड नहीं बनाया है, कोई शीट नहीं बनाई है। मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा एंड एक डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं वहाँ तक आपको बताऊँगा। तो मैं टैबलू डेस्कटॉप ओपन करता हूँ। डेफिनेटली अगर आपको एक डैशबोर्ड बनाना है तो आपके पास टैबलू डेस्कटॉप होना चाहिए। तो जब मैंने टैबलू डेस्कटॉप ओपन किया तो आपको ये स्क्रीन दिखेगा। आप कोई भी वर्जन यूज करो, जब आप ओपन करोगे तो आपको ये विंडो दिखेगा, ये इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखेगा कनेक्ट। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, आपको डेटा लोड करना है टैबलू में, बिकॉज वही आपका पहला स्टेप है। आप जब डेटा लोड करेंगे उसके बाद आप विजुअलाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटा आपका कहीं भी हो सकता है, डेटा आपके पास एक्सेल फाइल में हो सकता है, डेटा आपके पास डेटाबेस में हो सकता है, क्लाउड में हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं लोड करूंगा डेटा फ्रॉम एक्सेल फाइल। तो मैं सेलेक्ट करूंगा कनेक्टर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड मैं लोड कर दूंगा सैंपल सुपर स्टोर। सो जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट एक्सेल फाइल। तो सैंपल सुपर स्टोर के अंदर मेरे पास तीन डिफरेंट शीट है, ऑर्डर, पीपल, रिटर्न। में जिस जिस भी डेटा के ऊपर आपको क्रिएट करना है रिपोर्ट, उस शीट को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो इस एरिया में। सो सेलेक्ट द ऑर्डर शीट, ड्रैग एंड ड्रॉप। सो पहला स्टेप क्या हुआ, आपको डेटा लोड करना है। उसके बाद आपको, अगर आपने डेटाबेस कनेक्ट किया है तो आपको टेबल सेलेक्ट करना है कि किस टेबल के ऊपर आपको विजुअलाइजेशंस क्रिएट करना है। मैंने क्या किया, मैंने एक्सेल से कनेक्ट किया। एक्सेल के बाद मैंने ऑर्डर शीट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। फिर आपको यहाँ पे कनेक्शंस दिखेंगे कि आप कौन सा कनेक्शन रखना चाहते हो। तो टैबलू में दो प्रकार के कनेक्शंस है, लाइव एंड एक्सट्रैक्ट। लाइव मतलब होता है अगर आपको रियल टाइम डेटा दिखाना है, लाइव डेटा दिखाना है, मतलब जब भी डेटा चेंज हो आपके सोर्स में, सेम डेटा आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए टैबलू में, तो आप यूज कर सकते हो लाइव। एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, एक्सट्रैक्ट में ये डेटा स्टोर करेगा टैबलू के अंदर एंड आपको सोर्स से ये डेटा फैच नहीं करेगा। मान के चलो आपने डेटाबेस से कनेक्ट किया, आपने एक्सट्रैक्ट क्रिएट किया। तो जब आपने ये एक्सट्रैक्ट क्रिएट किया, उस टाइम पे जितना भी डेटा रहेगा वो सारा डेटा आपके पास टैबलू में आ जाएगा। तो इस कनेक्शंस के लिए मैं एक्सट्रैक्ट यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं जाऊंगा शीट पे। तो अगर आप देखो नीचे तीन ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन रहता है न्यू वर्कशीट, दूसरा ऑप्शन रहता है न्यू डैशबोर्ड, तीसरा ऑप्शन रहता है न्यू स्टोरी। तो इस वीडियो में हम डैशबोर्ड तक बात करेंगे कि डैशबोर्ड कैसे बनाए। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए अपने पास शीट्स होना चाहिए। डैशबोर्ड होता क्या है, डैशबोर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल शीट एंड वो पहले हमें शीट बनाना पड़ेगा एंड इन शीट वी विल क्रिएट डिफरेंट विजुअलाइजेशंस। मान लो आपने एक शीट बनाया बार चार्ट के लिए, दूसरा शीट बनाया पाई चार्ट के लिए, फिर आपने तीसरा शीट बनाया कोई और चार्ट के लिए। जब आपने ये मल्टीपल शीट बना लिया, उसके बाद आप मल्टीपल शीट्स को आप पुट कर सकते हो डैशबोर्ड के अंदर। तो पहले तो अपन शीट बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं शीट पे आया तो यू आप देख सकते हो कि आपके पास जो भी फील्ड आ रहा था डेटा सोर्स से, यू कैन सी ऑल द फील्ड इन दिस पेन, इन दिस पैनल। देन आपके पास यहाँ पे कॉलम्स है, रोज है, फिल्टर्स है, मार्क्स कार्ड है एंड इन द राइट साइड अंडर शो मी आपको अलग अलग चार्ट्स दिखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं क्रिएट करूँगा एक पाई चार्ट। तो अगर मैं शो मी पे जाता हूँ, पाई चार्ट पे होवर करता हूँ, तो नीचे मुझे दिखेगा फॉर पाई चार्ट ट्राई वन और मोर डायमेंशंस और वन और टू मेजर्स। इसका मतलब एटलीस्ट आपके पास एक डायमेंशन होना चाहिए और एक मेजर होना चाहिए इस शीट के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी एक डायमेंशन ड्रैग कर लूंगा, सब कैटेगरी, और कोई भी एक मेजर्स ड्रैग करूंगा एंड मैं कहीं भी ऐड कर सकता हूँ। कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको कॉलम्स और रोज पे डालना है। आप दोनों फील्ड कॉलम्स पे डाल सकते हो, दोनों फील्ड रोज पे डाल सकते हो।
कंडीशंस वही है कि एक डायमेंशंस और एक मेजर्स आपको शीट में लाना है। जैसे ही आपने ऐड किया, गो टू शो मी एंड सेलेक्ट द पाई चार्ट, तो ये सब कैटेगरी वाइज सेल्स, ये जो डेटा था वो कन्वर्ट हो गया आपका पाई चार्ट में। सो बाय डिफॉल्ट आपके पास ये लेफ्ट साइड में आएगा। इसको कन्वर्ट करो एंटायर व्यू। नाउ इट विल कम इन द सेंटर। तो एक शीट बन गई है। इसी प्रकार बाकी की शीट बनाते हैं। सो क्लिक ऑन द शीट। नाउ क्रिएट बार चार्ट। सो ड्रैग सेगमेंट एंड ड्रैग सेल्स। तो मैंने यहाँ पे सेगमेंट और सेल्स को ड्रैग किया है, तो अगेन ये आपका लेफ्ट साइड में आएगा। कन्वर्ट करो इसको एंटायर व्यू में। एंटायर व्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपका जो भी स्पेस है शीट का सारा ऑक्यूपाइड करेगा, सेंटर में आएगा। तो आपका दूसरा शीट क्रिएट हो गया है। लेट्स क्रिएट अनदर शीट। तो ओपन द न्यू शीट। अभी यूज करते हैं अपन कस्टमर नेम। और लेट अभी स्टार्ट क्रिएट करते हैं अपन एक लाइन चार्ट। सो ऑर्डर डेट एंड सेल्स एंड कन्वर्ट दिस टू एंटायर व्यू। सो तीन शीट बन गई है मेरे पास, एक पाई चार्ट, एक बार चार्ट और एक लाइन चार्ट। अभी एक टेक्स्ट टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें अपन केवल डेटा पॉइंट्स दिखाएंगे। सो ओपन द न्यू शीट एंड ड्रैग करो कोई भी फील्ड, रीजन, सेगमेंट, सब कैटेगरी, एंड उसके बाद आप प्रॉफिट ड्रैग करो, सेल्स। कोई भी फील्ड आप ऐड कर सकते हो, मुझे केवल डेटा पॉइंट्स दिखाना है। अभी मैं प्रॉफिट और सेल्स को कन्वर्ट कर दूंगा डिस्क्रीट में। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपको ये एग्जैक्ट नंबर दिखाएगा। राइट क्लिक ऑन द सेल्स एंड सेलेक्ट डिस्क्रीट। तो अभी मेरे पास क्या है, चार डिफरेंट शीट आ गई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये चारों शीट अपन डैशबोर्ड में कैसे ऐड करें। तो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो है आपका डैशबोर्ड का। सो आप देखो कि डैशबोर्ड का जो लेआउट है वो काफी अलग है कंपेयर टू द शीट। यहाँ पे आप शीट को यूज कर सकते हो जो आपने ऑलरेडी बनाया है, आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है डैशबोर्ड क्रिएट करने से पहले, कि उसका साइज को डिफाइन करो। मतलब आपको कितना विड्थ और कितना हाइट चाहिए एक डैशबोर्ड बनाने के लिए। वो आपका डिपेंड करेगा कि आप कितना शीट ऐड करना चाहते हो। मान लो आपके पास चार शीट है तो आप कम स्पेस लोगे, बट आपके पास मान लो 10 शीट है तो आपको साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं केवल चार शीट ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये सफिशियंट है। 1000 विड्थ और 800 हाइट। अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप देखो यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज करता हूँ विड्थ। ये जो वाइट स्पेस है ये आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाइट स्पेस जो है वो आपका है डैशबोर्ड का साइज। वो स्पेस आप यूज कर सकते हो अपने डैशबोर्ड के लिए। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 1000 एंड 800। फर्स्ट स्टेप हो गया, आपने डिफाइन कर दिया साइज को। सेकंड स्टेप जो है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका लेआउट क्रिएट करना। मतलब आपको शीट्स कैसे अरेंज करना है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। मान लो आपका ये डैशबोर्ड स्पेस है, इतना आपका डैशबोर्ड स्पेस है, और इस डैशबोर्ड स्पेस में मुझे चार शीट ऐड करना है। नाउ ये आपका डिपेंड करेगा कि आपको कैसे अरेंज करना है, राइट। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कंटेनर और लेआउट बनाओगे। तो मैं सिंपल सा एक लेआउट बनाता हूँ। मान लो सबसे ऊपर मुझे दिखाना है डैशबोर्ड का हेडर, जो जनरली हर डैशबोर्ड में दिखाना रहता है। उसके नीचे मुझे दिखाना है शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड शीट 4। इस ऑर्डर में मुझे चार शीट दिखाना है। इट कैन चेंज अगर आपको कोई और ऑर्डर में दिखाना है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ये आपका डैशबोर्ड का कंटेनर है, स्पेस है। सबसे ऊपर वी विल कीप द स्पेस फॉर हेडर। उसके बाद मानो आपको दिखाना है शीट 1 लाइक दिस, शीट 2, शीट 3 एंड शीट 4। ये आपका दूसरा लेआउट हो गया। तो कोई भी एक लेआउट पकड़ते हैं, मान लो फर्स्ट वाला क्रिएट करना है।
टू क्रिएट द लेआउट आपको यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो अंडर ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टेक्स्ट। मोस्टली लेआउट के लिए हम लोग यही यूज करते हैं। तो सबसे पहले अभी कोई भी कंटेनर और ऑब्जेक्ट नहीं ऐड हुआ है, आप सिंपली वर्टिकल सेलेक्ट करो, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आपने केवल ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एक कंटेनर आपका ऐड हो गया डैशबोर्ड में। अभी क्या करना है, जब भी आप दूसरा कंटेनर और ऑब्जेक्ट ड्रैग करो, आपको केयरफुली देखना है कि ये कंटेनर कहाँ ऐड हो रहा है। जैसे मैंने एक वर्टिकल फिर से ड्रैग सेलेक्ट किया और ड्रैग कर लिया, बट अभी मैंने ड्रॉप नहीं किया। नाउ बिफोर ड्रॉपिंग मैं देखूंगा कि ये कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। अगर आप नोटिस करो यहाँ पे ये ग्रे एरिया जो आपको दिख रहा है, वो डिफाइन कर रहा है कि ये वाला कंटेनर आपका लेफ्ट साइड में ड्रॉप होगा। इसका मतलब नया कंटेनर ऐड हो जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ एग्जिस्टिंग कंटेनर। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूँ इसको, तो आप देखो 1 और 2, दो कंटेनर ऐड हो गए। अभी मैं फिर से इसको डिलीट करता हूँ। अभी मैं इसको ऐड करूँगा बॉटम ऑफ फर्स्ट कंटेनर। तो मैंने फिर से वर्टिकल ड्रैग किया, अभी मैं ड्रैग किया, अगर आप देखो ये एंटायर एरिया ग्रे हो गया। इसका मतलब ये जो कंटेनर है सेकंड वाला जो अभी ड्रैग किया है, वो ओवरलैप हो जाएगा आपका एग्जिस्टिंग के ऊपर। तो मुझे ओवरलैप तो नहीं करना, मुझे दूसरा वर्टिकल ऐड करना है बिलो द फर्स्ट वन। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा नीचे, स्लोली जाना है यहाँ पे। वंस यू सी हाफ ग्रे एरिया, यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो। तो अभी आपको दिखेंगे दो कंटेनर 1 और 2। तो आपको केयरफुली ट्रैक करना है। ड्रॉप करने से पहले ऑब्जर्व द ग्रे एरिया कहाँ पे आ रहा है। ये आपका लेफ्ट साइड में ऐड हो रहा है, बॉटम में ऐड हो रहा है, टॉप में ऐड हो रहा है, और राइट साइड ऐड हो रहा है। तो अभी मेरे पास दो कंटेनर आ गए 1 और 2। तो फर्स्ट कंटेनर मैं रखूंगा ये केवल हेडर के लिए। तो यहाँ पे मैं जब बॉर्डर पे मैंने कर्सर रखा, तो मुझे ये एरो दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करो और इसका हाइट कम कर दो, बिकॉज इतना स्पेस इनफ है आपके हेडर के लिए। नाउ दिस इज योर सेकंड वर्टिकल। अभी मैं ड्रैग करूंगा हॉरिजॉन्टल, आप कोई भी यूज कर सकते हो अभी के लिए। तो मैंने ड्रैग किया हॉरिजॉन्टल, और इस हॉरिजॉन्टल को मैं ड्रॉप करूंगा लेफ्ट साइड ऑफ सेकंड वर्टिकल। अगर मैं थोड़ा लेफ्ट जाता हूं तो आप नोटिस करो कि आपको कंप्लीट ग्रे एरिया आ रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका मतलब ये वाला कंटेनर आपका ऐड हो जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ ऑल कंटेनर। बट मुझे क्या करना है, मुझे ये हॉरिजॉन्टल ऐड करना है लेफ्ट साइड ऑफ सेकंड वर्टिकल। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा राइट जाऊंगा स्लोली। आप देखो जो आपने स्पेस रखा है ऊपर हेडर के लिए वो वैसे का वैसे ही है, उसके नीचे आपका सेकंड वर्टिकल है। तो ये जो थर्ड हॉरिजॉन्टल जो ऐड किया है वो आपका ऐड होगा लेफ्ट साइड ऑफ सेकंड वर्टिकल। तो मैंने ड्रॉप किया यहाँ पे 1, दिस वन इज फॉर हेडर, 2 और 3। अभी मुझे क्या करना है, एक कंटेनर यहाँ पे ऐड करना है इसके नीचे, एक कंटेनर इसके नीचे ऐड करना है। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, सेलेक्ट द वर्टिकल एंड ड्रॉप इन द बॉटम ऑफ फर्स्ट हॉरिजॉन्टल। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल ऐड हुआ है इसके नीचे मुझे ड्रॉप करना है। तो आप ये ग्रे एरिया देखो, अगर वही एरिया केवल ग्रे हो रहा है आप ड्रॉप करो। तो 1, 2, सेम थिंग मैं इस कंटेनर को डिवाइड कर दूंगा, ड्रैग वर्टिकल एंड ड्रॉप here. So 1, 2, 3, 4 and this one is for header। तो कंटेनर ऐड हो गए हैं। बॉर्डर ऐड करते हैं, वो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि क्या क्या कंटेनर ऐड हुआ है। उसके लिए आप जाओ लेआउट पे, लेआउट पे आपको दिखेगा बॉर्डर ऑप्शन। तो बॉर्डर ऑप्शन अगर आपने कोई भी कंटेनर सेलेक्ट नहीं किया है तो ये आपका डिसेबल रहेगा। सेलेक्ट द कंटेनर, देन ये ऑप्शन आपका इनेबल है। तो सेलेक्ट करो, सेलेक्ट द बॉर्डर, सेलेक्ट कंटेनर, देन गो टू बॉर्डर, सेलेक्ट बॉर्डर। ऐसे आपको बॉर्डर असाइन करना है। एंड इसके बाद आप इजीली समझ सकते हो कि आपने क्या लेआउट बनाया है। तो ये आपका लेआउट है। तो पहला स्टेप आपने साइज डिफाइन किया, दूसरा स्टेप आपने एक लेआउट बनाया जिस जिस ऑर्डर में आपको शीट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है।
नाउ लेआउट बनने के बाद आपको कुछ नहीं करना, केवल शीट को ऐड करना है। तो यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप द शीट। अभी फर्स्ट कंटेनर में मुझे डालना है पाई चार्ट, तो मैंने सेलेक्ट किया शीट 1, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रॉप करने से पहले आपका जो कंटेनर है वो कंप्लीट हाईलाइट होना चाहिए। तो ये तो आप देखो कि कंप्लीट हाईलाइट हुआ है, ड्रॉप कर दो। सेम थिंग, सेलेक्ट द सेकेंड शीट, ड्रैग एंड ड्रॉप इन द सेकेंड कंटेनर। डू द सेम थिंग फॉर शीट 3 एंड शीट 4। तो आप देखो आपका ये सारा शीट ऐड हो गया। तो डैशबोर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल शीट्स। मैंने जस्ट 4 शीट ऐड किया है। अगर आप नोटिस करो, जब मैंने शीट 1 ऐड किया, ये लेजेंड्स ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। तो टैबलू रिकमेंड करता है कि आप जब भी शीट ड्रैग करो, ऐड करो, तो आप लेजेंड्स हुए, फिल्टर्स हुए, इनको हाइड कर दो। नहीं तो आपका ये लेजेंड्स वगैरह कहीं ना कहीं ऐड हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं फिर से ये हटा दूंगा सेलेक्ट करके। तो जब मैंने ये हटाया तो आपका कंटेनर भी चला गया। अभी मुझे फिर से वापस से एक कंटेनर ऐड करना पड़ेगा ऑन टॉप ऑफ दीज 2 शीट्स। उसके बाद मैं इसका हाइट कम कर दूंगा, और यहाँ पे मुझे डालना है टाइटल। सो टाइटल के लिए मैं यूज करूंगा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। सो ड्रैग एंड ड्रॉप द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड यू कैन पुट इन द लेफ्ट साइड और यू कैन पुट इन द एंटायर कंटेनर। तो मैं इसको लेफ्ट में डालता हूँ, एंड नाम देता हूँ मैं फर्स्ट डैशबोर्ड। सेलेक्ट करके हाईलाइट, बोल्ड, फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ मैं इसका, सेंट्रल लाइन, ओके। नो दिस इज द एक्स्ट्रा बॉड कंटेनर, इसको मैं डिलीट कर दूँ। तो हमारा फर्स्ट डैशबोर्ड क्रिएट हो गया है। आप बैकग्राउंड भी देख सकते हो, बैकग्राउंड कलर। तो अंडर लेआउट बिलो द बॉर्डर आपके पास बैकग्राउंड ऑप्शन भी है। तो ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल है। सेलेक्ट द कंटेनर, देन ये ऑप्शन आपका इनेबल्ड है। अभी आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच।